अलिफ अल्लाह इंसान। देख लिया मलकानी? चलो मलकानी। मलिक साहब मेरी बात तो सुन ले। देखो बेटा, अब कुछ सुनने की गुंजाइश नहीं रह गई हमारे पास। देखिए भाई, आप शाहजेब की बात सुन तो लें। ये रिश्ते इतने कच्चे नहीं होते। देखिए, हमारी बेटी इतनी मामूली नहीं कि कोठे पे जाने वाले शख्स का मुकद्दर बने। अब कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रहा। चल चले, चल। मलिक साहब, मलिक खान, आप यहाँ क्यों आए? हमने तो सलमा से कहा था कि वो खुद आए। सलमा की तबीयत ठीक नहीं, कहती हैं तो वापस चले जाते हैं आप। लेकिन मना करने की वजह बता सकती हैं आप? डर लग रहा है ना? मेरी आंखों में अपनी असलियत नजर आ रही होगी ना? या फिर मेरी आंखों में देख के अपना वो माजी याद आता है जिसे बार बार भूलने की नाकाम कोशिश कर रही हैं आप? हमें किसी से भी किसी किस्म का भी डर नहीं है। और जहां तक माजी की बात है, जिनसे ताल्लुक टूट गया उन्हें याद करना फजूल है। खैर, आज हम बहुत खुश हैं। हमारा पहला मुजरा है, इसलिए आप ये फजूल बातें करके बदमज़गी मत फैलाइए। चलें ठीक है, अगर आपने दिल पे पत्थर रख ही लिया है तो ठीक है। मेरी बातें फजूल लग रही है ना आपको? तो ठीक है, तो आज ऐसा तैयार करूंगा कि आज से पहले किसी औरत को नहीं किया। देखने वाले दंग रह जाएंगे। जब सूली पे चढ़ना ही है तो शान से चढ़िए ना। आइए। कूदना इस अंधेरे कुएं में। रानी, अभी भी बहुत वक्त है, रुक जाना, मत कर ऐसा। तू मत करना ऐसा, तू चल, तू मेरे साथ चल, भाग चलते हैं, अभी भी वक्त है। हरगिज नहीं, मैं अपने ख्वाब किसी को तोड़ने नहीं दूंगी। मैं इस कोठे की ऐसी तवाइफ बनूंगी कि मेरी दुनिया याद रखेगी। ठीक है, तू जो गरीबों की झोपड़ी छोड़ के इस कोठे का झूमर बनने के लिए आई है ना, तो देखना ये बहुत महंगा पड़ेगा, तुझे याद रखना मेरी बात। ऊपर देखो। खबरदार जो आइंदा लेट हुए, वरना देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उस्ताद चंदू जी, सब लड़कियां तो अच्छे से तैयार हो गई है ना? अरे ऐसी
और वो सारंगीन आवाज, सुना उनका रिक्शा खराब हो गया था। अरे उनके तो मैंने ऐसे तार खींचे, भला आज की रात भी कोई मामूली रात है। बस उस्ताद जी दुआ कीजिएगा, रीना बेगम का पहला मुजरा है, बस कामयाब हो जाए। अरे चमन बेगम आप फिक्र ही ना करें, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ रीना बेगम कामयाबी का ऐसा झंडा गाड़ेंगी कि आप भी हैरान रह जाएंगी। आपके मुंह में घी शक्कर। चलो भाई जल्दी करो। हाँ शाबाश। सुबह से एक निवाला भी नहीं खाया तुमने। चलो चल के थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं है मुझे। पता है तुम्हारी वजह से मैंने भी खाना नहीं खाया। बाजी आपने क्यों नहीं खाया? कैसी बातें करते हो बेटा? मेरा बेटा उदास हो और मैं खाना खा लूं? कैसे खा सकती हूँ मैं? माँ जी, आपको ये जान के बुरा नहीं लगा कि अपने बेटे की सोच और अपनी तरबियत पर पूरा एतमाद है। नाज़नीन को मुझ पर इस तरह एतबार क्यों नहीं है? उसकी और मेरी मोहब्बत में फर्क है। मैं माँ हूं और माँ अपने अंदर की आंख से देखती है मेरी जान। और नाज़नीन अगर उसको मेरे दिल तक रसाई होती तो ये बात कभी ना उछालती। चलो भूल जाओ ये सारी बातें, चल के खाना खा लो। अभी उसको तुम्हारी मोहब्बत की गहराई का अंदाजा नहीं हुआ बेटा। अब तो मुझे भी यकीन हो रहा है। चश्मे बदूर। रीना बेगम, आपने तो सबको मात ही दे दी। भाई दाद देनी पड़ेगी उस्ताद चंदू की दूरबीन निगाह की।
उन्होंने आपके अंदर की तवाइफ को पहचान लिया और हम नहीं पहचान सके। लाइए निगार बेगम के घुंघरू लाइए, हम अपने हाथों से आपको पहनाएंगे। आज आपका पहला मुजरा है, ऐसा कमाल का रक्स कीजिएगा कि लोग निगार बेगम को भूल ही जाएं। अब ये आप पे है कि निगार बेगम का नक्श लोगों के जहनों से कैसे मिटाती है। हम आपसे रक्स के बाद मिलेंगे। माशाल्लाह, हमारा तो दिल काबू में नहीं आ रहा। चलिए आइए। बात उनसे हो गई तो बड़ी बात हो गई। ढूंढा उन्हें तो खुद से मुलाकात हो गई। महवर मेरे जुनून का मेरी जात हो गई। पता नहीं बासित क्यों नहीं आया, काफी टाइम हो गया। सलाम मम्मा।
वालेकुम अस्सलाम। बासित पुत्र, तुमने बड़ी देर लगा दी, कहाँ गया था? इतनी देर से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। ओ माँ, दोस्तों के साथ बैठा था, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं तेरे लिए रोटी ले। ओ नहीं, खाना खा के आया हूँ, शफाक ने सबको खाना खिलाया है। अब्बा का है? पुत्र वो जमीनों पे गया है, आज रात पानी की बारी थी, सारी रात पानी लगाएगा, सवेरे आएगा। तू सो जा। हाँ, थक गया हूँ। आज सुबह फजर की नमाज के बाद मुझसे मिलने बड़े बाग के पीछे आ जाना, बहुत ज़रूरी बात करनी है। और अगर ना आए तो मेरी लाश देखने भी मत आना। क्या हुआ बासित पुत्र, परेशान लग रहे हो? ओ, कुछ नहीं अम्मा। नहीं, सच बता, क्या बात है, क्यों परेशान हो गए हो? वो दोस्त की तबीयत खराब है और कुछ नहीं। क्या हुआ उसे? पता नहीं अम्मा, जाके ही पता चलेगा। अच्छा खैर, सवेरे चले जाना, उसको जाके देख आना। हाँ, सुबह जल्दी निकलना है, फजर के वक्त निकल जाऊंगा। अच्छा, चले जाना, अब तो सो जा। ये आप हमें कहाँ ले आए? ये मेहमान खाना है, यहाँ तवाइफे मुजरे के बाद आराम करती हैं। वाह, हम यहाँ पहले कभी नहीं आए। तवाइफों को सिर्फ मुजरे के बाद यहाँ आने की इजाजत होती है। आप थकी होंगी, खाने को कुछ लाऊं? नहीं, खाना हमने कुछ नहीं। और ये घुंघरू उतार दीजिए और हमारे पैर दबा दीजिए, हम बहुत थक गए। आप कौन है? और आपकी जुर्रत कैसे हुई इस कमरे में आने की? सदके जाऊं आपकी लाइल्मी पर। हम आपके मेहमान हैं और आपको हमारी मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शा गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चमन बेगम, छोड़िए। चमन बेगम, हमने आपका साथ पाने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा की है।
क्यों बुलाया मुझे? मैंने तुम्हारे कहने पे अमल किया था, तुम्हारे रास्ते से हट गई थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। क्या मतलब? लोग शाहजेब को बहुत अच्छा इंसान समझते थे, मगर वो तवाइफों के पीछे कोठे पर जाने वाला एक बदकिरदार इंसान निकला। ये क्या कह रही हैं आप? शाहजेब साहब को तो लोग बहुत बाइज्जत और नेक इंसान समझते हैं। हाँ, मगर शाहजेब अम्मा और अब्बा के सामने ये इस बात का इकरार कर चुके हैं। अम्मा की तो रो रो की बहुत बुरी हालत है और अब्बा भी बेहद परेशान है। जिस लड़की की बारात आने में बस चंद दिन बाकी हो, उसका रिश्ता टूट जाना, उसके माँ और बाप पे क्या गुजरेगी तुम जानते हो। हाँ, ये तो है। बहुत परेशानी की बात है। वो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अम्मा और अब्बा का भी यकीन नहीं आ रहा और मुझसे ये हालत देखी नहीं जा रही उनकी। इसलिए मैं बहुत मजबूर होकर आज तुम्हारे पास आई हूँ। मुझसे क्या चाहती हो तुम? खुदा के लिए मेरे अब्बा की इज्जत बचा लो। खुदा के लिए बाज़ मेरे अब्बा की इज्जत बचा लो। ये क्या कह रही हो? कसम से मैं तुमसे शादी ना करती, लेकिन मुझसे अम्मा और अब्बा की हालत देखी नहीं जा रही। अब तुम आगे बढ़ो, मेरा रिश्ता मांग के इज्जत बचा लो। खुदा के लिए बाज़, खुदा के लिए। क्या कर रही हो ये? मेरे अब्बा की इज्जत अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में। तुम नहीं जानते कि मेरी बारात ना आने पर पूरे गांव में उनकी कितनी बदनामी होगी। मुझे तो डर है कि बदनामी के खौफ से उन्हें कुछ हो ना जाए। जब तक कादर जैसे मुलाजिम जिंदा है ना, तब तक मलिक साहब की इज्जत पे कोई दाग नहीं लग सकता। वो तो कुतुरबटे पे ही लग सकती ना। बाजी, आप यहाँ? काका, मैं वो खेतों से वापस आ रहा था तो तुझे यहाँ बाग की तरफ आते देखा तो बस तेरे पीछे पीछे आ गया। नाजी बीबी, आप बेफिक्र होके घर जाओ हैं। हाँ, हमारे होते हुए मलिक साहब की इज्जत पे आंच भी नहीं आ सकती, कुछ नहीं होगा। खुदा के लिए अब्बा जी को इस बात का पता ना चले कि आपका और मेरे बीच का एक राज होगा। वैसे भी नहीं, आपकी इज्जत ना हमारी इज्जत है। ये राज हमारे अंदर दफा नहीं रहेगा है काका। आप जाओ, शाबाश। शाबाश। काका, मुझे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरा रिश्ता लेके जाऊंगा मलिक साहब के पास। अब्बा जी, आपने खुद तो मना किया था मेरा। काका, अब तो मलिक साहब की इज्जत का सवाल है। उनकी इज्जत के लिए तो मैं जान भी कुर्बान कर दूं अपनी। तो चल काका, चलिए।
काश हम बेकार नहीं रहते, दर्द मांगते, कम से कम तब थोड़ी बहुत इज्जत तो थी। अब तो हमारे पास कोई इज्जत नहीं है। अम्मा, तूने जिस बात से मना किया था आज मैंने वो कर डाली। मैंने निगार बेगम बनने का ख्वाब पूरा कर लिया। मैं निगार बेगम बनना चाहती थी, मैं उसकी तरह नोटों पर चलना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में कितनी हैसियत है। मुझे क्या पता था, मैं अंधी हो गई थी। मैंने क्या कर दिया? क्यों की मैंने ये ख्वाहिश? मैंने क्या किया? लेकिन आप सब लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कोई रीना बेगम से भी तो पूछे कि ये क्या चाहती हैं। कहिए रीना बेगम, आपकी क्या राय है? अपने दिल की बात करें, अपनी मर्जी बताएं। क्या आप निगार बेगम बनना चाहती हैं? निगार बेगम? आपकी लगन और हमारी मेहनत आपके फन को निगार बेगम बना देगी। मुझे हमें खुशी हुई। काश उसकी दौलत देखकर मेरे दिल में ये लालच ना पैदा होती। मैं उसकी तरह नोटों पर चलना चाहती थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि नोटों पर चलने की वो कितनी भारी कीमत अदा करती थी। मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने अच्छू की एक ना सुनी। वो मुझे बचा रहा था, मैंने शामू को गलत समझा। मैं अंधी हो गई थी, मैं पागल हो गई थी। मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। मेरा लालची दिल मुझे बहकाता रहा। बहकती रही। हुजूर, आपने ये क्या हुलिया बना रखा है? आपका लींबू पानी। आपको तो खुश होना चाहिए रीना बेगम, आपके तो मुजरे में बहुत बरकत हुई है। मुजरा? अब तो आपका मुजरा रोज हुआ करेगा। किस्मत आप पर बहुत ही मेहरबान है। किस्मत ने तो धोखा किया हमसे। अरे रीना बेगम, आपको तो खुश होना चाहिए।
जितना 10 तवाइफें कमाती हैं आप अकेली कमाया करेंगी। ये लीजिए आपकी पहली कमाई, आपकी मेहनत की कमाई। रीना बेगम लीजिए ना। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। हुजूर रख लें, इंसान की 1000 जरूरतें होती हैं और फिर हर तवाइफ पहले मुजरे के बाद दरगाह जरूर जाती है। एक बार मैं निगार बेगम के पास जाके निगार बेगम बन जाऊं, फिर मैं ना मजार पे 5000 की देगे लूंगी। मेरी मन्नत तो पूरी हो गई। जी जी, फिर तो आपको दरगाह जरूर जाना चाहिए। अरे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? किससे गिले शिकवे कर रहे हो? किससे? उससे। अरे रे रे रे, क्या हुआ क्या बेटा? चाहे वो 1000 कोशिश कर ले, इसका मतलब है कि इंसान के बस में कुछ भी नहीं। यही उसका अमर है और इंसान की तकदीर। तो फिर बेकरार दिल कैसे करार पाए? मुस्तरिब भी वही रखता है और सुकून भी वही देता है। अगर करार पाना चाहते हो तो सब कुछ भूल कर उसके सामने खड़े हो जाओ, सर झुकाकर सच का सामना करो, सच बताकर। तकदीर पर यकीन रखते हो तो अंजाम को भूल जाओ। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ। सरकार, मलिक साहब आप आज बहुत परेशान और उलझे उलझे दिखाई दे रहे हैं सरकार। हाँ कादर अली, कई दफा कुदरत इंसान को ऐसी आजमाइश में डालती है कि बस
फिर वो उलझता ही चला जाता है। सरकार, आपकी हर परेशानी में आपका खादिम कादर अली आपके साथ खड़ा है सरकार। मैं नमकखार हूँ आपका, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता सरकार। मुझे तुम्हारी वफादारी पे शक है ना तुम्हारे खलूस पे कादर अली। सरकार, अगर मुनासिब समझे तो आप अपनी परेशानी बता सकते हैं मुझे सरकार। शादी में चंद रोज रह गए हैं। नाजी की शादी के दावतनामे सारी बरादरी और तमाम गांव में भेज दिए गए हैं। मैं अब किस मुंह से बताऊं कि मेरी बेटी की बारात नहीं आ रही। सरकार, मैं भी बेटी वाला हूं जी। आपके दुख को अपने दिल में महसूस कर सकता हूं सरकार। सरकार, मेरी कोई औकात नहीं है, किसी काबिल नहीं हूं मैं। आप आफताब और हम खाक। लेकिन सरकार, इंसान होने के नाते जो मैं महसूस करता हूं वो करना चाहता हूं सरकार। क्या मतलब है तुम्हारा? सरकार, वो अर्ज ये थी कि अगर चंद दिनों तक नाजी बीबी के लिए कोई उनकी शान के मुताबिक कोई वर नहीं मिलता तो मेरा बेटा बासित हाजिर है। अलिफ अल्लाह इंसान